नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की हुई मौत। बेनीपट्टी में पुलिस निरीक्षक ने एसएचओ के साथ किया मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई निर्देश। 3 महीने की मजदूरी की मांग करते हुए बस्ती के पर्वता गांव के मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। जयनगर व्यवसायी संगठन कैट ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार को दी बधाई। बड़े शहरों की तर्ज पर मधुबनी जिले में शुरू हुई उगना कैब, एक फोन पर मिलेगी सुविधा। बिस्वी में 15 फरवरी को होगा पैक्स अध्यक्ष के साथ सदस्यों का चुनाव। लदनिया के ठारी गांव की एक सगी मां निकली अपनी बेटी की हत्यारिन। बेनीपट्टी के पाली पंचायत में 3 माह से अनाज नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। फरवरी के प्रथम मंगलवार को आयोजित हुआ जल जीवन हरियाली दिवस। मधवापुर इलाके में फैला बेटियों के खाते में लाखों रुपए का अनुदान मिलने का अफवाह, डाकघरों की बढ़ी परेशानी। कचरे से कमाई योजना के अंतर्गत मधुबनी के सुखैत में शुरू होगी एक अनूठी योजना। हरलाखी के बौरहर पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर मंगलवार को हुई आखिरी नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी ने कराया नामांकन। और मधुपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन। हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने लगाया पहला टीका। खबरें अब विस्तार से। जयनगर रेलवे स्टेशन पर शहीद चौक के समीप दक्षिण रेलवे गुमती पर ट्रेन से कटकर एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था। जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 39C शहीद चौक के समीप मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि उसी क्रम में जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस पार कर रही थी। देखते देखते युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। रेल थानाध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि मृतक की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव के वार्ड नंबर 2 निवासी राम सेवक सहनी का 35 वर्षीय पुत्र दिनेश सहनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से ग्रस्त था। आप कौन है? अपना परिचय दीजिए। रेलवे गेटमैन है। गाड़ी सोलो में जा रहा था, हमको कहता है पर बगल वाला एक आदमी गुस्सा आएगा, उधर देख लिया। भैया हॉर्न तो इतना देता है ना, कान पार देता है। उधर देख लिया। क्या कैसे हुआ ये घटना? अरे ये नक्सी में बैठा हुआ था, इसको पवन एक्सप्रेस जा रहा था, इधर देख लिया, सीधा अंदर घुस गया इंजन के नीचे। सुसाइड किया है। सुसाइड ही है ना? सुसाइड ही है। जी जी। दोनों तरफ देख लिया है। इंजन के तले में सीधे घुस गया है। सुसाइड है। कितना आदमी रोक भी किया, तब तक रोकता तब तक मैं अंदर में घुस गया। ट्रेन ये सुसाइड नोट है। की पहचान हुई क्या अभी तक? अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन पता लगा रहे हैं। तो शायद बोल रहा है कि कचरा पर समाज भेजा गया है। ठीक ठीक। 10 मिनट के अंदर में पता लग जाएगा। तो ये सुसाइड है। कितना आदमी है कर रहा है, तब तक मैं इंजन मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी में पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने सभी एसएचओ के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लंबित वारंट के साथ नन एसआर कांड का त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। बेनीपट्टी के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस इंस्पेक्टर ने सभी एसएचओ को थाना में लंबित वारंट, कुर्की जब्ती के साथ साथ नन एसआर कांडों के निष्पादन पर जोर देने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित वारंट के तामिला के लिए अभियान चलाकर रोजाना वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं जिन मामलों में कुर्की जब्ती की कार्रवाई लंबित है, उस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस निरीक्षक ने सभी एसएचओ को गुंडा पंजी में दर्ज व्यक्तियों के संबंध में खोज खबर लेते रहने की सख्त हिदायत दी। बैठक में पुलिस निरीक्षक ने एसएचओ को रोजाना वाहन जांच किए जाने व बिना कागज के परिचालन वालों को निर्धारित जुर्माना करने को कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि शराबबंदी को 100% लागू करने के लिए टीम बनाकर छापेमारी करे। किसी भी सूरत में बॉर्डर पर शराब की तस्करी न हो। जमीनी विवाद के निराकरण के लिए शनिवार को हर हाल में थाना दिवस पर मामले को निष्पादन करे। इससे पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गत माह के प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा कर एसएचओ को जल्द से जल्द निष्पादन पर जोर देने के साथ समय पर केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में साहरघाट के एसएचओ सुरेंद्र पासवान, मधवापुर एसएचओ गया सिंह, हरलाखी के एसएचओ प्रेमलाल पासवान, अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार, बिस्फी के संजय कुमार, औसी के ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मंथली क्राइम रिव्यू और मीटिंग की जा रही है, जिसमें पिछले माह में जितने भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं उनका समीक्षा किया जा रहा है, जिसमें जिस भी केस में जो एक्शन बाकी है उसमें गिरफ्तारी करने का या उसमें जो भी जांच वगैरह कराने का कांडों के निष्पादन के संबंध में समीक्षा किया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए जो भी कांड लंबित हैं उनको अभियान चला करके गिरफ्तारी करने का, वारंट कुर्की डिस्पोजल करने का निर्देश दिया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परवता गांव के मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीते 3 माह की मजदूरी नहीं मिलने को लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परवता गांव के मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के सामने अपने 3 महीने की मजदूरी की मांग करते हुए विभागीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर प्रदीप राम, प्रमिला देवी, देवकी देवी, नथुनी राम, हीरा पासवान समेत कई दर्जन मजदूरों का कहना है कि कोरोना काल में हम लोगों से 3 महीने का काम लिया गया। 5 से 6 महीने बीत जाने पर भी अपनी मजदूरी के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान है, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंत में इस प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है। इस संबंध में मनरेगा पदाधिकारी श्याम कुमार ने बताया कि इन लोगों की मजदूरी मिलेगी, विभाग प्रोसेस में लगा हुआ है। स्वयं पंचायत में जाकर रोजगार सेवक इन लोगों को सूचना देंगे। अभी तक पैसे का आवंटन नहीं हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के कैट कार्यालय में कैट अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के हित में आम बजट पास होने को लेकर केंद्र सरकार को बधाई दी। आम बजट व्यापारी हितों में होने को लेकर जयनगर व्यवसायी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने केंद्र सरकार को बधाई दी है। मंगलवार को कैट कार्यालय में अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा, पूर्व की बजट से इस वर्ष का बजट सराहनीय प्रयास है। सरकार को कैट के द्वारा दिए गए कई सुझावों पर सरकार ने सहमति जताई। कोरोना महामारी में भी सरकार ने मध्यम वर्ग के व्यापारी को लाभ दिया है। इस अवसर पर संरक्षक गणेश जायसवाल, अशोक पासवान, अनिल जायसवाल, कुलदीप कुमार प्रसाद, अरुण पूर्वे समेत कई लोग मौजूद थे। सरकार ने प्रमुखता से माना है और जीएसटी की कई विसंगतियां हैं, उनके ऊपर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है और कुछ विसंगतियों को सरकार ने दूर किया भी है और कुछ को दूर करने का वादा भी किया है। साथ ही हम लोग राष्ट्रीय व्यापारिक नीति के ऊपर भी जो है सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करवाए हुए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का, खुदरा व्यापारियों का पक्ष मजबूत हो, जो अपने माने व्यापार को पूर्व की तरीके से
मजबूती से संचालित कर सके। इसके लिए भी हम लोग सरकार को अपना ध्यान माने की आकृष्ट करवाया कि 7.5% कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि सोने की कीमत में गिरावट हो और सोने की मांग जो है बनी रहे। ये माने पूरे भारतवर्ष के ज्वेलर्स की लगातार मांग चल रही थी कि कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहिए और सरकार ने किया है। तो ये हमारे कैट के प्रयास से एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने हासिल किया है। साथ ही 10 करोड़ से नीचे के वैसे व्यापारी जिनका मुख्यतः सारा टर्नओवर डिजिटल होता है, उनको इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे सरकार के इस कदम से वैसे व्यापारी जो 10 करोड़ या उसके आसपास का व्यापार करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अब मधुबनी जिले में भी बड़े शहरों की तर्ज पर उगना कैब की शुरुआत हुई है। इसके जरिए लोगों को सिर्फ एक फोन कॉल पे कैब की सुविधा प्राप्त होगी। मधुबनी जिले में बड़े शहरों की तर्ज पर कहीं भी आने जाने के लिए उगना कैब की शुरुआत की गई है। अब एक फोन पर जिले के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उगना कैब के जरिए आप जहां है वहीं गाड़ी मंगवाकर अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। मधुबनी नगर के होटल क्लाउड 9 में आयोजित प्रेस वार्ता में उगना कैब के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत झा, ब्रांड एम्बेसडर योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा, शशि अजय झा, कमलेश प्रमेंद्र व पंकज झा ने बताया कि दरभंगा एवं मधुबनी में उगना कैब की फिलहाल 106 गाड़ियां चल रही है। भविष्य में गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। उगना कैब की गाड़ियां एक फोन पर लोगों को पारिवारिक सुविधा के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगी। उपभोक्ता के लिए कहीं भी आने जाने के लिए 3 तरह की गाड़ियां उचित कीमत पर उपलब्ध हैं और आगे चलकर कीमत में और भी कमी की जाएगी। उगना कैब कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा को बनाया है, जिसके लिए उगना कंपनी ने योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा को भुगतान के लिए 7.5 लाख का चेक बतौर सहयोग राशि के रूप में दिया है। वहीं ब्रांड एम्बेसडर योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा ने बताया कि उगना कैब से मिली 7.5 लाख की राशि को वह सामाजिक कामों में खर्च करेंगे। ये प्रदान किए ये उगना कैब के लिए इसलिए है कि अपना जो मिथिला क्षेत्र है उसमें विद्यापति का जन्मस्थली है और उन्हीं को देखते हुए जो अपना ये एयरपोर्ट चालू हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट, इसलिए हमारे सर हैं जो इसके चीफ डायरेक्टर हैं और इनके ब्रांड एम्बेसडर आचार्य रवि व्योम शंकर जी हैं। इन लोगों ने बहुत सोच समझकर उगना नाम इनका रखा, क्योंकि विद्यापति से जुड़ता है और मतलब वहाँ पे जाने में लाने में जो यात्रियों को असुविधा होती थी, उसको देखते हुए ये बहुत ऊंची सोच के तहत यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिले, इसके लिए चालू किया गया है। कम दर पे जो है यात्रियों को सुख सुविधा और समुचित व्यवस्था के तहत उनको गंतव्य स्थान पे पहुँचाए और लाने जाने का काम किया जाएगा, ताकि हमारा ऑर्डर नहीं करें। एतऽ मिथिला में सबगोटा जानी छियै जे दरभंगा में एयरपोर्ट या अन्य तरह कोनो गाड़ी के बहुत रास असुविधा छलैया, ताई के देखैत ई जे उगना कैब खोलल गेल, तकर आदरणीय डायरेक्टर हमरा सबके अजीत जी छथि और ओकर ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा छथि। ई सब जे छै से मिथिला के लोक के असुविधा नहीं होय, कतौ जाय आबऽ में तैं सस्ता दर पर गाड़ी उपलब्ध करबै छथि। उगना कैब के नाम से हिनकर ऐप छनि और एहिसँ बहुत रास लोक लाभ उठा रहल अछि और भविष्य में सेहो उठायत और सस्ता दर पर उठायत, ताई के लेल ई उगना कैब के स्थापना कयल गेल अछि। यहाँ के लोगों के जैसे कि बताया हम कमलेश परमेंद्र जी ने, और जो लोगों के सुविधाजनक स्थिति यहाँ नहीं थी, बाहर में लोगों को ये सुविधा मिल रहा था और अब ये 8 नवंबर से दिन रात ये सर्विस हमने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा सुगम तरीके से लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुविधा मिल रही है और ये है जो इसका और हम आगे विस्तार करने जा रहे हैं। सेकंड पेज में, पहला पेज में अभी दरभंगा एयरपोर्ट, दूसरे पेज में अभी हम पटना और देवघर, तीसरे पेज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को
और मिथिला वासियों को सबको सुविधा हो, ये कंपनी का प्लान है। आप सभी को मेरा प्रणाम उगना कैब की ओर से। आप सभी को उगना नामकरण जो हुआ, आपको जैसे ही शशि जी ने बताया कि उगना हमारा मातृशक्ति और मातृभूमि से बहुत ही आत्मनिर्भर रहा हूं हम लोग, और हमारी जो जननी जन वाली बात है तो वहां से विद्यापति की अहम है, और उगना की अहम जब कभी भी बात होता है तो विद्यापति के बिना कोई चीज संभव नहीं है। और उगना कैब इसलिए दिया गया, आदरणीय अजीत जी ने और हमारी टीम ने बहुत डिस्कस किया। मुझे इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि किस प्रकार से यात्री को विश्वसनीयता दिलाया जाए। हमने योग में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद उगना कैब की ओर से हमें ये दायित्व दिया गया है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसके रूप में हूं। तो यात्री की सुविधा के लिए आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की सबसे बड़ी अहम अभी कोरोना आपदा आई, पूरे विश्व महामारी हुआ, लेकिन उस काल में एक चालक सब घर बैठ गए थे, लेकिन उगना कैब के होने से हमने कितने एम्प्लॉय जनरेट किए हैं। और आपको गर्व होगा कि अभी कौन से वेबसाइट पर उसको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री के साइट, लेबर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर इन चीजों को दिया गया है, और वहां से भी पूरे गवर्नमेंट ऑथेंटिक काम कर रहे हैं और गर्व प्राउड फील होता है। अगर हम एक आदमी को भी रोजगार देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और कोरोना जैसे महामारी में आप सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, इतनी परेशानी थी, उसमें हमने करीब 50 को रोजगार दिया है चालक को, और हमारे अपना गाड़ी भी जो इसमें यूज करते हैं तो वो पूरा जो प्रोफेशनली होता है वही कर रहे हैं। और 106 गाड़ी अभी तक हमारे ऐप पर आ चुके हैं, और सुविधा होता है, और मिनिमम प्राइस है जो कम से कम हो सकता है वो हम लोग सोचते हैं। और सुख और सुविधा आप जब भी जाएंगे फील नहीं होगा, पूरा फैमिली का वातावरण रहता है। हम आज भी गए हैं वहां पर, सभी को प्रशिक्षण बार बार ऑनलाइन हम क्लासें लेते हैं, जो भी है हमारे आदरणीय जी लेते रहते हैं कि ड्राइवर को कैसे मानसिक संतुलन दिया जाए, जो वो व्यवहार अच्छा से करें, उनको घर जैसा माहौल मिले। तो हम लोग यही कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत विस्तार होगी इसकी, और कोशिश करेंगे कि हम पटना, दरभंगा और सभी जगह, तो अभी तो है ही, लेकिन इसका ऑफिस और पटना में भी बनाने वाले हैं, और ग्लोबली काम करना उगना का काम है। तो उगना का मेन है यही कि यात्री की सुविधा मिले और कम दरों पर ये सुविधा हम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को अंतिम दिन पूरी तरह संपन्न हुई। आगामी 15 फरवरी को बिस्फी प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव होगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के 5 पैक्स अध्यक्ष के 7 सदस्यों का चुनाव 15 फरवरी को होगा। वहीं बलहा पंचायत के 5 सदस्यों का ही सिर्फ चुनाव किया जाएगा। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में नामांकन हेतु काउंटर बनाए गए थे, जहां दंडाधिकारी के देखरेख में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 13 पुरुष प्रत्याशी व 2 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, और सदस्य पद के लिए 43 नामांकन दाखिल किए गए। प्रखंड क्षेत्र के चहुटा, सदुल्लाहपुर, सिंधिया, खैरी बांका दक्षिण व औसी बभनगामा उत्तरी में अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। इन पंचायतों के बलहा पंचायत के 5 सदस्य के लिए भी चुनाव कराई जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने बताया कि स्क्रूटनी 3 और 4 फरवरी को होगा। 6 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जाएगा। चुनाव 15 फरवरी को होगा और उसी दिन गिनती का कार्य भी किया जाएगा। इस मौके पर जीपीएस चंदेश्वर नारायण सिंह, बीसीओ अश्विनी कुमारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के ठाड़ी गांव से दिल दहला देने वाली एक बेहद मार्मिक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने तीसरी बार पुत्री के जन्म पर समाज के ताने से तंग आकर अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाड़ी गांव स्थित राजीव राय के घर से
सोमवार की देर शाम सोई हुई अवस्था में लापता हुई 1.5 वर्षीय बच्ची आशिका कुमारी का शव घर से दूर स्थित जलकुंभी से भरा मृतप्राय तालाब से पुलिस ने मंगलवार की सुबह बरामद की है। लापता बच्ची आशिका की चोर कोई नहीं, उसकी मां सिया देवी निकली है। बच्ची का शव उसकी मां की निशानदेही पर पुलिस ने उस तालाब से बरामद किया है। गौरतलब है कि बीते सोमवार की देर शाम बच्ची के चोरी होने की खबर गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैली। लोगों ने बच्ची की चोरी चोर द्वारा किए जाने की आशंका पर भर रात पुलिस के साथ ग्रामीणों ने बघारों में बच्ची की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को बच्ची की मां पर शक हुआ और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ में बच्ची की मां ने खुद को आरोपित बताते हुए कहा कि उसने ही अपनी बच्ची को अपने घर के उत्तर जलकुंभी से भरे मृतप्राय तालाब में फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने तालाब की खाक छानी, लेकिन रात में बच्ची नहीं मिली। पुनः मंगलवार की सुबह उस तालाब में महिला की निशानदेही पर बच्ची की खोज हुई तो वहां बच्ची का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। इधर बच्ची की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 24 वर्षीय महिला सिया देवी के विरुद्ध थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उसे मधुबनी भेज दिया है। इधर इस मामले को लेकर मंगलवार को लदनिया थाना पहुंचे एएसपी शौर्य कुमार सुमन ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 वर्षीय बच्ची आशिका की मां सिया देवी ने अपनी स्वीकारोक्ति में कहा कि खुटौना के अवैध लाइफ केयर डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर में 29 दिसंबर 2020 को लिंग परीक्षण करवाने गई थी, जहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन व संचालक विनोद यादव ने जांचोपरांत पुनः गर्भ में पल रहे बच्ची की जानकारी दी, जिसके बाद से पूर्व से 2 पुत्री और होने के कारण वह चिंतित रहने लगी। दिल्ली में रह रहे अपने पति और समाज के द्वारा उसे सिर्फ पुत्री होने का ताना मिल रहा था और ताने से परेशान होकर साथ ही आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। उसने कहा कि गांव में हुए कीर्तन के भोज खाने गए परिजनों के कारण सो रही बच्ची को सोमवार की देर शाम उठाकर घर के समीप अवस्थित तालाब में जलकुंभी के भीतर रखकर वापस आई और बच्चा चोरी हो जाने की सूचना फैला दी। एएसपी ने कहा कि इस कांड में संलिप्त खुटौना के अवैध अल्ट्रासाउंड संचालक विनोद यादव को भी खुटौना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है और उस सेंटर पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन के विरुद्ध भी खुटौना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चालू होता है वो यहीं से शुरू होता है। हम इसे इस घटना के संबंध में सर का क्या कहना है? कल रात में आपको लगभग 7 बजे के करीब मुझे खबर आई कि ठाड़ी गांव से लदनिया में एक साल की बच्ची का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया है। तो उसके तहत हमने तुरंत कार्रवाई की और थाना अध्यक्ष और जो संबंधित पदाधिकारी हैं लदनिया थाना के, उनको काम पे लगाया और मैं खुद भी उस गांव पहुंच गया। उस गांव में पहुंच के हमने जो परिजन थे उनसे पूछताछ चालू की और एक बार जो सीन ऑफ क्राइम जो है उसको सही ढंग से अवलोकन करने की कोशिश की। उसके पश्चात मुझे ये समझ में आया कि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं लगा इसमें जो अपहरण करके ले जाएगा। घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर.के. सिंह हैं, इन लोगों ने जब इनकी मां से पूछताछ की तो इनकी मां ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पर अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात हमने आपको रात में पूरा कोशिश किया लाश ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिला। तो हमने सुबह आपको जो खोज थी उसको जारी रखा। सुबह में हमें लड़की की बॉडी मिल गई और उसके बाद हमने और अनुसंधान के क्रम में और हमने जानकारी प्राप्त करते रहे, पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनको पहले से 2 बच्चियां हैं और इनके परिवार में इनके जो बड़े जो आपके इनके जो देवर हैं उनको भी एक लड़की और जो इनकी ननद है उनको एक लड़का और लड़की। तो इनके उतना धनाढ्य परिवार इनका नहीं है, तो इनके ऊपर एक बहुत ही समझिए विपत्ति की तरह आ गई थी कि 2 बच्चियां हो चुकी थी और एक और जो बच्ची जो पेट में थी वो भी इन्होंने इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया था, जिसके तहत डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि वो भी लड़की है। तो यही सामाजिक चीज़ों में बंद कर और पैसे की कमी से जो भी इनकी दिक्कतें रही होंगी, इन्होंने अपनी बच्ची को कल की रात मार दिया।
हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। हमने पता लगाया कि आखिर कहाँ पे ये इलीगल सेक्स एडमिशन किया गया है। तो उसके तहत हमें पता चला कि खुटौना में एक लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण रंजन। इनके द्वारा इनको करीबन 1 महीने पहले ये बताया गया था कि जो पेट में बच्ची है, पेट में जो अभी आपको फीटस है वो अभी भी वो लड़की। तो जो आप समझ लीजिए कि जो भी सिलसिला चालू होता है वो यहीं से शुरू होता है। हम इसे अनुसंधान तो कर रहे हैं और अभी हमने कोशिश जारी रखी है कि जो खुटौना थाना है उसमें भी एक केस रजिस्टर करें, जिसमें जो संबंधित डॉक्टर हैं और जो लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के जो ओनर हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बच्ची की हत्या का कारण स्पष्ट होता है कि लाइफ केयर में जो क्षण के बात आई, जो इसके पेट में जो है बच्चा वो बच्ची है, उसका स्पष्ट कारण है। तो उस जांच केयर जो है उससे संबंधित जो लोग हैं या डॉक्टर हैं उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई या उसकी गिरफ्तारी हो सकी है कि नहीं? हमने ओनर को डिटेन किया है और संबंधित पीसीपीएनडीटी एक्ट 2003 के तहत एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है जिनको कंप्लेन करना होता है। और बिहार गवर्नमेंट के डायरेक्शन के तहत आपको जो सिविल सर्जन मधुबनी हैं वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं जिनके कंप्लेन पे ही कोर्ट आपको कॉग्निजेंस लेगी। तो उनसे संपर्क साधा गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर और जो ओनर है उसके ऊपर भी उचित एफआईआर लॉन्च होगा और उन दोनों पे आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान तो कर रहे हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के पैक्स डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बीते 3 माह से उपभोक्ताओं को राशन प्रबंध नहीं कराया जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के पैक्स डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं को पिछले 3 माह का अनाज वितरण नहीं करने से नाराज दर्जनों उपभोक्ताओं ने सोमवार को पैक्स भवन पर जमकर हंगामे और नारेबाजी की। पैक्स भवन पर पैक्स डीलर के खिलाफ नारेबाजी व हंगामे में शामिल पाली पंचायत के रामचंद्र सहनी, ललित मिश्र, बालबोध मिश्र, रतन सहनी, नागेश्वर यादव, रामकली देवी, शत्रुघ्न मंडल, बलराम सहनी सहित अन्य उपभोक्ताओं ने कहा कि पिछले 3 महीनों से पैक्स डीलर नूतन देवी की जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज नहीं मिल रहा है। पैक्स डीलर के द्वारा आज कल परसों आकर अनाज लेने की बात कहकर रोजाना टाल मटोल किया जा रहा है। अनाज के लिए पिछले 3 महीनों से सभी पैक्स भवन सह दुकान से लेकर डीलर के घर तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन नहीं मिलने के कारण गरीब लोगों को भोजन जुटाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी को अगर जल्द से जल्द बकाया राशन नहीं दिया जाता है तो अब एमओ व अनुमंडल कार्यालय जाकर अपनी मांग रखेंगे और आवेदन देंगे। वहीं इस संबंध में पूछने पर पैक्स अध्यक्ष नूतन देवी ने बताया कि बीते अक्टूबर महीने का अनाज लैप्स कर गया जो फिर दोबारा नहीं मिला, जबकि बीते दिसंबर व जनवरी महीने का अनाज ड्राफ्ट में गड़बड़ी हो जाने के कारण नहीं मिल सका है। जन वितरण प्रणाली की दुकान को अनाज मिलते ही उसका वितरण लाभुकों में किया जाएगा। वहीं पैक्स प्रबंधक ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने भी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हुए कहा कि एमओ के निर्देश पर वैकल्पिक तौर पर अधिकांश लाभुकों ने अगल बगल के डीलर से अनाज का उठाव कर लिया है। शेष बचे लोग अगल बगल के डीलर से राशन उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। खबर करियो हाले हाले के बने देखे 50 को कल जाओ अक्टूबर वाला माइल हम बैठ के ठीक है, कल से आ जाओ वहाँ सब 50 मिनट तो ही बना हम वचन देने की वचन के पास हम गए हम
तो अही बात के लिए हम सब ये दिन से इंतजार हवा बनाया कल के माल नहीं है बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड,
व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को जन जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कई निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि आगामी 9 अगस्त तक 9,58,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम अधिवेशन भवन पटना में आयोजित किया गया, जिसका प्रसारण विस्वान के माध्यम से बिहार के सभी जिलों एवं प्रखंडों में दिखाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग पटना, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग पटना, प्रधान सचिव वन विभाग पटना एवं आयुक्त मनरेगा पटना शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी, मधुबनी के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वन संरक्षक पदाधिकारी व इस अभियान के सभी 14 विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा पौधाशाला का निर्माण व सघन वृक्षारोपण, पौधाशाला का लक्ष्य खाद्य पौधा तैयार करना तथा वन विभाग को 1,37,500 पौधा लगाना है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से 9,58,000 सभी प्रजातियों का पौधा इस वर्ष लगाना है। पौधा निजी भूमि व जल संरचनाओं, ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क किनारे लगाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जीविका दीदी भी पौधा लगाने में सहयोग कर रही है, साथ ही आम जन का भी सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के बाद मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में दूसरी बार उपस्थित हुए हैं तथा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
आगामी 9 अगस्त 2021 तक 9,58,000 वृक्षारोपण करना है। पौधा को 3 फीट की दूरी पर लगाना है। जीविका दीदियों के द्वारा सभी पंचायत में 2400 पौधा लगाना है तथा जिले में जितने भी तालाब है निरीक्षण करके उसे चिन्हित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां इलाके में कुछ लोगों के द्वारा ये अफवाह फैला दिया गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत सरकार बेटियों के खाते में अनुदान राशि दे रही है और इसको लेकर डाक घरों में ऐसे आवेदन के लिए कतारें लगी हुई हैं और डाक घरों की परेशानी इस वजह से और बढ़ गई है। वहां कोई अन्य काम नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले की दूसरी तरफ इस योजना के बारे में आवेदन करने वाले से लेकर आवेदन लेने वाले तक किसी को इसका कोई पता नहीं है। बेटियों के खाते में लाखों रुपए का अनुदान मिलने के एक अफवाह ने मधवापुर इलाके के डाक घरों की परेशानी बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर की बेटियों के नाम से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को आवेदन रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसीलिए वहां कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा हुआ एक पन्ने का फर्जी फॉर्म बाजार के फोटो स्टेट व किताब की दुकानों पर 1 महीने से 15 से 20 रुपए में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उसे भरकर आवेदिकाएं उस पर मुखिया से हस्ताक्षर भी करवाती हैं। हैरत की बात है कि किसी मुखिया को इस योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मुखिया राम नरेश प्रसाद ने बताया कि उन्हें जनता ने निर्वाचित किया है। किसी आवेदन पर दस्तखत नहीं करने से उनके मन में नकारात्मक भाव उठने लगते हैं, इसलिए वे उनके आवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं। जब इस बात की पड़ताल की गई तो शिक्षा व बाल विकास विभाग में कन्या सुरक्षा से संबंधित योजना पर कार्य कर रहे लोगों से भी उनके पक्ष लिए गए, लेकिन कहीं से भी इस योजना की पुष्टि नहीं हुई। साहरघाट डाकघर में आवेदन रजिस्ट्री करने पहुंची रामनगर की शोभा कुमारी ने कहा कि उन्हें योजना से होने वाले फायदों की पूरी जानकारी नहीं है। लोगों की देखा देखी वे भी ऐसा कर रही है। वहीं पर आवेदन लेकर मौजूद लोमा के भोला यादव, मुखिया के जीवन भगत ने बताया कि लड़की की शादी के उम्र पर 2 लाख का सरकारी अनुदान का लाभ लेने के लिए वे आवेदन रजिस्ट्री करने पहुंचे हैं। वहीं साहरघाट के पोस्ट मास्टर रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि रजिस्ट्री करने के लिए डाकघर पहुंचने वालों का कार्य करना उनकी ड्यूटी है। योजना क्या और कहां का है, इस संबंध में विभागीय अधिकारी ही बता सकते हैं। बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि इस योजना के संबंध में उन्हें सरकारी स्तर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। यह केवल और केवल अफवाह है। लोगों को गलतफहमी में पड़कर अपने व दूसरों का समय बर्बाद करने से परहेज करना चाहिए। इस तरह की बातें बताई गई है, इसलिए आप बोलिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम है भोला यादव। कहाँ घर हुआ? लोमा। हाँ बताइए भोला जी, कौन चीज का फॉर्म भरने आए हैं पोस्ट ऑफिस में आप? ये हमको मालूम पड़ा है कि कन्या कुमारी योजना से शादी विवाह होने पे उनकी उम्र हो जाएगा, हाँ। तो उसके 2 लाख रुपया के मुआवजा दी जाएगी। और ये कहाँ ये फॉर्म मिलता है? कहाँ से फॉर्म लाया? किसने फॉर्म दिया? ये फॉर्म सभी जगह उपलब्ध है, दुकानों पे, किताबों के बुक पे। लेकिन इस फॉर्म पर तो कोई विज्ञापन संख्या नहीं लिखा हुआ है, कोई सरकार की योजनाएं नहीं लिखी हुई है, और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आते हैं यहाँ फॉर्म लेने के लिए, जमा करने के लिए। आपने किसी पदाधिकारी से मिलके इस बारे में पता किया है ब्लॉक में? नहीं, कोई पदाधिकारी से नहीं, सब भरता है तो हम लोग को भी पता चला, इसके लिए सब आदमी भर रहे हैं। आप पदाधिकारी से बात करें, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे बात करिए, और या ICDS कार्यालय है जहाँ कन्याओं के उत्थान के लिए फॉर्म भरा जाता है, आंगनबाड़ी का कार्यालय, वहाँ जाके आप पता कीजिए कि ये फॉर्म के बारे में उन पदाधिकारियों को जानकारी है कि नहीं। समझ गए? इसके बाद भरिए। ये इसको लोग अफवाह मान रहे हैं, यहाँ कोई इस तरह की योजना सरकार की नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ये डाक कर्मियों के द्वारा भी इस तरह की बातें बताई गई है, इसलिए आप पहले विभाग में जाके पदाधिकारियों से बात करिए। ठीक है सर। बोलो, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बोलो? हाँ, शोभा कुमारी। कहाँ घर हुआ? रामनगर। कौन चीज का फॉर्म भरने आई है? बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस फॉर्म को भरने से क्या होता है, क्या बताया है लोगों ने? क्या इससे मतलब क्या फायदा है, कुछ मिलेगा या क्या बताया गया? शादी ब्याह जो होने पे 2 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगा। पता नहीं है तुमको क्या मिलेगा? सो
नहीं मालूम, लोगों ने कहा है इसलिए भर रही हो, लोगों ने बताया कि फायदे की चीज है इसलिए भर रहे हो। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कचरे से कमाई योजना के तहत एक अनूठी योजना निर्माण का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत मधुबनी के सुखैत गांव से होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कचरे से कमाई योजना के अंतर्गत मधुबनी के सुकैत में एक अनूठी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में गांव में घरों से गोबर और कचरे के बदले विश्वविद्यालय एलपीजी सिलेंडर देगा। इससे न सिर्फ गांव में स्वच्छता रहेगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त गांव में कचरे से कमाई योजना से करीब 14-15 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि उनका प्रयास है कि एक गांव को मॉडल के रूप में विकास कर दिखाया जाए। यहां कृषि अवशेषों का उपयोग भी किया जाएगा। इससे किसानों की आय में 30 से 40% की बढ़त होगी। 4 फरवरी को इस योजना की शुरुआत मधुबनी के सुकैत गांव में होगी, जिसके बाद कुछ अन्य गांवों में भी योजना को शुरू करने पर विचार किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार को पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की अंतिम प्रक्रिया हुई। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत से 4 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। आगामी 15 फरवरी को सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चुनाव होगा। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में होने वाली पैक्स चुनाव की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को थम गई। जानकारी देते हुए सहायक निर्वाची पदाधिकारी शत्रुघ्न राम ने बताया कि बौरहर पंचायत पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें सुनील कुमार यादव, संजय साह, कल्पना देवी व रामानंद प्रसाद शामिल है। वहीं सदस्य पद के लिए रंजीत कुमार मिश्र, सीताराम ठाकुर, लक्ष्मेश्वर चौधरी समेत 10 लोगों ने नामांकन कराया। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव 15 फरवरी की सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए 3 बूथ बनाया गया है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को धमकाने या फिर किसी प्रकार की प्रलोभन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। उधर नामांकन के अंतिम दिन मुख्यालय परिसर में समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान ग्रामीण बलराम यादव, पवन यादव, धनंजय खन्ना, भूषण यादव समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इस बार युवा और ईमानदार प्रत्याशी को वोट करेंगे जो किसानों को खुश रख सके। अभी तक किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग इसके समर्थन में आए हैं, जो किसी तरह परिवर्तन हो। मेरा नाम नरेश कुमार यादव हुआ, बौरहर पंचायत ग्राम जिरौल नवटोली 7 नंबर वार्ड का निवासी हूं और 15 साल से विकट पैक्स का स्थिति जो बिगड़ा हुआ है, जो बौरहर पंचायत को किसान तड़प रहा है अपने अनाज का कीमत के लिए और मूल्य के लिए, इसको हम लोग नया सिरे से एक जानदार, शानदार, ईमानदार कैंडिडेट दिए हैं और सारे पंचायत के वोटर से और किसानों से उम्मीद है कि ये जो कैंडिडेट है सुनील कुमार यादव, वो हम लोग को अच्छा से अच्छा सेवा देंगे। इस विश्वास और आशा के साथ में इस प्रत्याशी को मनोनीत हम लोग किए हैं और आशा करते हैं कि यह पंचायत से अधिक मत से जिता के इनको हम लोग विजय करेंगे और इनसे सारा किसान को दुख दर्द में हिस्सेदारी बंटवारा करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। कोविड का पहला टीकाकरण हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद को लगाया गया, जिसके बाद हेल्थ सेंटर के सभी 140 कर्मियों का टीकाकरण किया गया। मधेपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 के वैक्सीन का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने इसका टीका लिया। उसके बाद बारी बारी से हेल्थ सेंटर के सभी 140 कर्मियों को टीका दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर अफसर अहमद ने बताया कि यह टीका कोविशील्ड नाम से आता है। जिसको यह पड़ गया है उसको पुनः 28 दिनों के बाद फिर यह टीका पड़ेगा। जैसे जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, आईसीडीएस व आशा कर्मियों की सूची आ रही है, उसी अनुसार वैक्सीनेशन का काम आगे बढ़ता जा रहा है। प्रभारी अफजल अहमद ने बताया कि इस इंजेक्शन के पड़ने के बाद किसी किसी को मामूली उल्टी या सर चकराने का मामला सामने आया, मगर थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया।
इसको लेने के बाद वह खुद को भी काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और इस बात पर गौरवान्वित हैं कि उन्हें यह इंजेक्शन बिहार सरकार के सहयोग से मिला। मेडिकल नियम के अनुसार गर्भवती महिलाएं, धात्री माता, कैंसर के रोगी को यह इंजेक्शन नहीं पड़ेगा। आप भी टीका लिए हैं? हाँ जी, कल लिए हैं। कोई दिक्कत भी हुई? कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा पहले थे वैसा ही महसूस कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अपने आप में मतलब ये टीका लेकर के उत्साहित हैं। हम लोग यही समझ रहे हैं कि मतलब कि जितनी भी मतलब सुसंगत मतलब ये हुए हैं कोविड के टाइम में, उस पर अब हम लोग जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बिहार वासियों के लिए सहित मतलब कि उत्साहवर्धन की चीजें हैं और इनको सभी को पॉजिटिव ढंग से अपनानी चाहिए। ये टीका लेना चाहिए हर एक आदमी को। जी, ये टीका स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार सरकार के द्वारा जो ये स्टेप ली गई है, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है और बहुत ही गर्व की बात है। सरपंच मैं विवेक कुमार सिंह, PSC मधेपुर, ब्लॉक MNE असिस्टेंट। सर, कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। आप अस्पताल प्रबंधक हैं, प्रभारी जी हैं, आपने टीका लिया? हमारे यहाँ कल उद्घाटन हुआ है कोविड वैक्सीनेशन का। वीडियो मैडम आके की है और सबसे पहला वैक्सीनेशन मैं ही नहीं लिया है और इस वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हम लोग जो वैक्सीन कोविशील्ड नाम से है वैक्सीनेशन का नाम, वैक्सीन का, और सबसे सेफेस्ट ड्रग्स है। किसी तरह की परेशानी नहीं है। मैंने तो अभी तक कोई फील नहीं किया और 5 तरह के आदमी को इसमें नहीं देना है कि पहला जो लैक्टेटिंग वोमेन रहेगी, जो प्रेग्नेंट वोमेन रहेगी, जिसको इरेगुलर ब्लीडिंग या सीवियर ब्लीडिंग का चांसेस रहे ज्यादा होता है, उसको नहीं देना। हार्ट रिलेटेड पेशेंट को नहीं देना। सर, आपके स्तर से इस इंजेक्शन को लेने के लिए लोगों के बीच जागरूकता कैसे फैलाया जा रहा? इसे हम आशा के थ्रू भी पूरे क्षेत्र में हमने प्रचार प्रसार करा दिया है और फिर टाइम टू टाइम हम लोग आंगनबाड़ी है, फिर NM है और फिर सामाजिक लोग जो हैं उनमें भी हम लोग जागरूकता फैलाए हैं कि सेफेस्ट ड्रग है और चूंकि कोरोना एक महामारी है इसलिए इसको लेना जरूरी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन लेने के बाद आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मधेपुर से नूर मोहम्मद का। अंधराठारी प्रखंड के पलार गांव में PHED मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने स्लुइस गेट का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि स्लुइस गेट के निर्माण से हजारों किसान लाभान्वित होंगे। वर्षों से हो रही ग्रामीणों की स्लुइस गेट की प्रमुख मांग और सभी प्रखंडवासियों का सपना सोमवार को पूरा हुआ, जब PHED मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने उस गेट का शिलान्यास किया। शिलान्यास होने की खबर सुनकर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में बूढ़े, बच्चे और महिला पहुंचकर इस ऐतिहासिक पल में शामिल हुए। इस दौरान सभी के चेहरे पर खुशियों का एक अलग ही माहौल बना रहा। गौरतलब है कि यह स्लुइस गेट अंधराठारी प्रखंड के पलार गांव में पड़ता है। इस स्लुइस गेट के निर्माण होने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रोफेसर गीतानाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का मंच संचालन रामचंद्र यादव ने की। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान को पाग, दुपट्टा, अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों को जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार चौधरी, देवचंद्र चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार चौधरी, देवचंद्र कामत ने भी लोगों को संबोधित किया। गौरतलब है कि करीब 9 करोड़ 931 लाख रुपए इसकी प्राक्कलन राशि है। मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने उपस्थित लोगों को कहा कि आज उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। जब वह पहली बार अंधराठारी आए थे तभी उन्होंने सोचा था कि अगर उन्हें जनता ने मौका दिया तो वह स्लुइस गेट का निर्माण करवाएंगे। वह सपना कई वर्षों बाद पूरा हुआ है। उन्होंने संवेदक से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए कहा। करीब 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कई ऐसा क्षण आया जहां लोग भावुक हो गए। रविंद्र महतो, दिवाकर सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, मुखिया राजेश मिश्रा सहित भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
वो जानवर छटछटाए एकरा हो जे बर्फ के पैर टूट जाए। हम मोटरसाइकिल तो कहली जे बर्फ के हाथ पकड़ू और पैर खींच के हम निकाली। अहिना याद है। और 1 बजे के दिन है बड़ा दौड़ो हुआ है कहीं लफार पथार मारते बड़ा दिन और पैर के कोहना निकल के लिए और वही दिन तय करो चौक पड़ा है कहलिए कि इठान के लोग सबके कसमा चौक रहे। हम कहली जहाँ सबके उसे पहले जो MLA था एक सूरत ना देखे चलिए पूरा क्या नहीं बोलूँ कहते सर नहीं बोल सके हिस्ट्री को लेवे नहीं। हम कहली कि हमरा जिताओ हम पूरा बना दे। हम एखन से जितलो आई पूरा बना दिए। आज तक हमारे बोर्ड ये लागल है और लोग जे हेल कर गए थे माता बहन जे हेल कर गए थे गाँव में क्या खेती करता। अब हम कुछ नहीं देखे में कहने कर सकते ऐठान में प्रवेश करो तो पलार रहे अल तो पलार रहे हमारा बुझल है हमारा उमेश भाई के घर के पलार पर लेकिन पलार पर पूरा भी से जगह में बुझल है। और जब समी थी दोनों आदमी नौकरी के लिए खड़ा जगह पर तो अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में मिथिला पेंटिंग के लिए नवाजी गई पद्मश्री दुलारी देवी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पाग दुपट्टा व 11,000 का चेक प्रदान कर दुलारी देवी को सम्मानित किया गया। मिथिला पेंटिंग में बेहतरी के लिए इसी साल पद्मश्री उपाधि से नवाजी गई दुलारी देवी को मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में सम्मानित किया गया। डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने उन्हें पाग दुपट्टा के साथ 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया। पद्मश्री दुलारी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने सुविधा विहीन जमाने में अभावग्रस्त परिवार में रहकर पेंटिंग सीखने का कार्य किया, जबकि आज सुविधा संपन्न वैज्ञानिक युग में बेटियों को आगे बढ़ने के बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी विकल्प हैं। समृद्ध समाज निर्माण के लिए बेटियों को शिक्षित होना अनिवार्य है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अपना चहुमुखी विकास करना चाहिए, यही मेरा अरमान है। बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि बेटी के जन्म पर उसके माता पिता और परिवार वालों को गौरव करने की जरूरत है। उन्होंने दुलारी देवी को समाज का मिसाल बताते हुए बेटी जन्म की रूढ़िवादी परंपरा को बदलने की अपील लोगों से की। योगाचार्य रविव्योम शंकर झा ने अनुशासन और मर्यादा विषय पर चर्चा के दौरान सभ्य समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने का आग्रह युवक व युवतियों से किया। संचालन कमलेश प्रेमेंद्र ने किया। पद्मश्री दुलारी देवी ने बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड बांटकर उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के प्रति गंभीर रहने के लिए जागरूक किया। गांधी मिश्र गगन सहित कई अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जाओ 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 सामने सामने सामने। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें।
इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की हुई मौत। बेनीपट्टी में पुलिस निरीक्षक ने एसएचओ के साथ किया मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई निर्देश। 3 महीने की मजदूरी की मांग करते हुए बिस्फी के पर्वता गांव के मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। जयनगर व्यवसायी संगठन कैट ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार को दी बधाई। बड़े शहरों की तर्ज पर मधुबनी जिले में शुरू हुई उगना कैब, एक फोन पर मिलेगी सुविधा। बिस्फी में 15 फरवरी को होगा पैक्स अध्यक्ष के साथ सदस्यों का चुनाव। लदनिया के ठारी गांव की एक सगी मां निकली अपनी बेटी की हत्यारिन। बेनीपट्टी के पाली पंचायत में 3 माह से अनाज नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। फरवरी के प्रथम मंगलवार को आयोजित हुआ जल जीवन हरियाली दिवस। मधवापुर इलाके में फैला बेटियों के खाते में लाखों रुपए का अनुदान मिलने का अफवाह, डाकघरों की बढ़ी परेशानी। कचरे से कमाई योजना के अंतर्गत मधुबनी के सुखैत में शुरू होगी एक अनूठी योजना। हरलाखी के बौरहर पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर मंगलवार को हुई आखिरी नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी ने कराया नामांकन। और मधेपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन। हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने लगाया पहला टीका। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बाजार में रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने शहीद जगदेव बाबू की जयंती पर किसान चौपाल लगाया। वहीं इस किसान चौपाल के तहत कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में कृषि बिल का विरोध किया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के उमगांव बाजार में रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने शहीद जगदेव बाबू की जयंती पर किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजार में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल की प्रतियां भी जलाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह व संचालन प्रखंड अध्यक्ष नरेश यादव ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी डॉक्टर इकबाल अंसारी ने
कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि देश में किसानों के खिलाफ काला कानून बनाया गया है। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान विरोधी सरकार देश के अन्नदाताओं के साथ सौदेबाजी कर रही है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों की समस्या को नजरअंदाज करना केंद्र सरकार के लिए बड़ी भूल साबित होगी। किसान देश का पेट भरने का काम करते हैं। इस बिल से किसान ही अगर संतुष्ट नहीं है तो जबरन काला कानून किसानों पर थोपना गलत है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज किसानों के आंदोलन को 2 महीने से अधिक बीत गए। किसानों व उसके आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। मौके पर अवधेश कुशवाहा, कृष्णा कुमार महतो, अमरनाथ सिंह, फतेह अहमद, दिगंबर महतो, रोशन कुमार महतो, भोला प्रसाद सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, राघवेंद्र कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और काला कानून का जो किसान के विरुद्ध जो 3 काला कानून है उसी को मैंने भारत सरकार के खिलाफ जो था उसे जलाया है। और हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आज से लेकर के 2 तारीख आज से लेकर के 28 फरवरी तक हर जगह किसान चौपाल लगाने का है, जिसमें हमारे प्रभारी बनकर के आए हुए हैं सर, और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी है। जगदेव बाबू की जयंती पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान है कि पूरे जो किसान 3 बिल लागू हुआ है उसका हम लोग के पूरे बिहार में और खास करके हमारे मधुबनी जिले में जितने भी पंचायत हैं उस पंचायत में चौपाल लगाया जाएगा। इसका प्रभारी हम लोग को यहाँ भेजे गए हैं, इकबाल प्रभारी जी है। आज पार्टी द्वारा पूरे बिहार में जगदेव बाबू की जयंती मनाया जा रहा है और आज से ही हम लोगों का पार्टी का कार्यक्रम जो भारत सरकार ने किसान विरोधी 3 काला कानून लाया है, हम लोग किसान के साथ है और इस कानून के खिलाफ है। जो आज हम लोग की जो बिल जो है उसको जलाए हैं और आज से लेकर के 28 फरवरी तक हम लोगों को पार्टी द्वारा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर जो है सो किसान चौपाल गांव-गांव में लगेगा और हम लोग किसान को जागरूक करेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता मालिक है वो, और उस किसान के साथ भारत सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत अन्याय कर रहे हैं। उस अन्याय को किसान आंदोलन चल रहा है, आज 66वां दिन है भारत में जो किसान आंदोलन चल रही है और यह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और उल्टे किसान को जेल में भी बंद कर दिया है। लेकिन कोरोना काल में इन्होंने अध्यादेश लाकर के 3 काले कानून को बनाया जो किसान विरोधी है। इस संदर्भ में हम लोग किसान के साथ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हर उस किसान के साथ है जो इस काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी आज ही के दिन उनका जो है सो जन्म हुआ और उनके नेतृत्व में वो जो एक सिस्टम था पंचकठिया सिस्टम, उनको उन्होंने खत्म किया। हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इस बात को हम लोगों ने स्वीकारा है और पूरे बिहार के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक गांव में एक किसान चौपाल लगाएंगे। 10,000 टोटल किसान चौपाल लगेगा आज से लेकर के 28 फरवरी तक। उसमें हम लोग जा करके किसानों को बताएंगे इस काले कानून के विषय में कि क्या इसमें खामियां हैं और क्यों ये सरकार उद्योगपतियों को ये काला कानून उद्योगपतियों के हित के लिए ये काला कानून लाई है। हम लोग इस चौपाल के माध्यम से जितने भी हमारे किसान भाई बंधु हैं उनके दरवाजे पर जाकर के चौपाल लगा करके और भी कई माध्यमों से हमारे अध्यक्ष जी रहेंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता रहेंगे और इस काले कानून के खिलाफ में रालोसपा ने बिगुल फूंक दिया है और निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा, ये काला कानून वापस लेना होगा। उसके लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर में हम लोग चौपाल लगाने जा रहे हैं, जिससे कि सरकार को सोचना होगा और हम लोग किसान के साथ हैं, किसान के हितों के साथ हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान के लिए प्रबलता के साथ लड़ाई लड़ती रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय के ललित भवन के सभागार में ललित नारायण मिश्र के 99वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।
मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय ललित भवन के सभागार में मिथिला के गौरव स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के 99वीं जयंती समारोह जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा मिथिला के गौरव थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिए। आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के संसदीय सचिव बने। केंद्रीय सरकार के कई विभागों के मंत्री हुए। देश के रेल मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार सहित कई पिछड़े हुए राज्यों को रेलवे से जोड़ने का काम किया। बिहार के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजना बनाई। किसानों के लिए पश्चिमी कोशी नहर के साथ साथ मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। मिथिला चित्रकला को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। मातृभाषा मैथिली को साहित्य अकादमी में स्थान दिलाया। मिथिला व मैथिली के विकास के लिए कई योजनाओं को साकार रूप दिए। वे सच्चे रूप में विकास के नायक थे। जयंती के अवसर पर आज राज्य सहित देश स्तर पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा बाबा, मनोज मिश्रा, ऋषिदेव सिंह, अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र, प्रफुल्ल चंद झा, मोहम्मद आकिल अंजुम, साबिर अहमद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष प्रशांत खांडेलिया व संयुक्त मंत्री श्रवण खेतान ने जयनगर शाखा संगठनात्मक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जयनगर शाखा के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष युवा प्रशांत खांडेलिया व प्रांतीय संयुक्त मंत्री युवा श्रवण खेतान सोमवार को संगठनात्मक दौरे पर जयनगर शाखा में पहुंचे। उन्होंने जयनगर शाखा के सदस्यों के साथ एक संगठनात्मक बैठक की। बैठक में आगंतुक अतिथियों का स्वागत मिथिला के पारंपरिक पाग व दुपट्टा से किया गया। इस संगठनात्मक बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष युवा प्रशांत खांडेलिया के साथ प्रांतीय संयुक्त मंत्री युवा श्रवण खेतान, मंडलीय उपाध्यक्ष युवा अमित खेमका, सहायक मंत्री आकाश कंदोई उपस्थित रहे। साथ में जयनगर मिथिला शाखा के अध्यक्ष मनीष कुमार बंका, सचिव संदीप बैरोलिया, कोषाध्यक्ष सुमित संघानिया, उपाध्यक्ष रोहित मोर, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कैसान व अभिभावक के रूप में गोविंद सर्राफ व शाखा के सदस्य रोशन बैरोलिया, प्रशांत सर्राफ, मुकेश जैन, मनीष मुरारका, ऋषभ दारुका समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक में शाखा पदाधिकारियों के साथ शाखा सदस्यों की कई विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें संगठन की मजबूती व अन्य विषय शामिल हैं। वहीं पदाधिकारियों ने आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय में जानकारी दी। साथ ही लॉकडाउन में हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की 354वीं प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देर रात तक विशाल लंगर का आयोजन हुआ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की 354वीं प्रकाश पर्व जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम के साथ मनाया गया। सिख समुदाय के लोगों ने एक दिन पूर्व प्रभात फेरी निकाली व सोमवार को सारे गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन व पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को कृत्रिम रोशनी व फूलों से सजाया गया। देर रात पाठ व अरदास के बाद विशाल लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में सैकड़ों की संख्या में शहर के सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाठ व अरदास गुरुद्वारा के ज्ञानी सतनाम सिंह के द्वारा किया गया। सरदार राजू सिंह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। उनके बाद उनकी आज्ञा अनुसार ग्रंथ साहब को ही गुरु माना गया। इस आयोजन में सरदार राजू सिंह के द्वारा आए सभी लोगों का स्वागत शॉल देकर किया गया। कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह, कैट के प्रीतम बैरोलिया, महासचिव रंजीत गुप्ता, अरुण जैन, ध्रुव गुप्ता, सरदार रोशन सिंह, कुलवीर सिंह, टीपू, महेंद्र, कक्के, कुलदीप, हरमिंदर, नवनीत, रंजीत, मनिंद्र, पिंचू, रंजीत, दलजीत, इंद्रजीत, प्रीतम, हरप्रीत समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में भगवती स्थान के नवयुवक सेवा समिति के सहयोग से 8 दिवसीय अष्टजाम का शुभारंभ हुआ है। अष्टजाम के पहले दिन 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 भगवती स्थान के नवयुवक सेवा समिति के सहयोग से 8 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। अष्टजाम को लेकर 501 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। मौके पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, संरक्षण मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वार्ड पार्षद गणेश पासवान, नवल किशोर साह, धर्मेंद्र कुमार, सोनू गुप्ता, प्रदीप मंडल, विजय महतो व अरविंद गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के छपराढ़ी गांव के मैदान में जय बजरंग फुटबॉल क्लब छड़पराढ़ी कुआड़ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में छपराढ़ी की टीम ने बेहतर बढ़त के साथ जीत हासिल की। खजौली प्रखंड क्षेत्र के छपराढ़ी गांव स्थित फुटबॉल मैदान पर जय बजरंग फुटबॉल क्लब छपराढ़ी कुआड़ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच एकलव्य फुटबॉल क्लब झंझारपुर व जय बजरंग फुटबॉल क्लब छपराढ़ी के बीच खेला गया। फाइनल टूर्नामेंट का शुभारंभ समाज सेवी दिलीप कुमार सिंह ने गेंद में किक मारकर किया। इससे पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, मुखिया मुनमुन देवी, पूर्व मुखिया विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव की उपस्थिति ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। दोनों टीम की शानदार मुकाबला के साथ छपराढ़ी की टीम ने एकलव्य क्लब कुआड़ को 1-0 से हराकर फाइनल कप पर कब्जा जमा लिया। हजारों की संख्या में दर्शक ने ताली बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खेल के प्रथम हाफ तक दोनों पक्षों से एक भी गोल नहीं हुआ। मध्यांतर के बाद खेल के 65वें मिनट पर जय बजरंग क्लब छपराढ़ी के अंशु कुमार ने प्लांटी किक के बदौलत एकलव्य फुटबॉल क्लब झंझारपुर को 1-0 से पीछे कर दिया। हालांकि झंझारपुर के खिलाड़ी बढ़त को कम करने की भरसक प्रयास किए, लेकिन जय बजरंग फुटबॉल क्लब के गोलकीपर की बेहतरीन खेल के बदौलत झंझारपुर की टीम छपराढ़ी कुआड़ के गोल पोस्ट को नहीं भेद पाया। मैच के दौरान बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले टीम के खिलाड़ी बेस्ट 11 झंझारपुर के मोनू कुमार को, वहीं बेस्ट खिलाड़ी को बेस्ट 22 छपराढ़ी के अंशु कुमार को दिया गया। विजेता टीम के कप्तान को समाजसेवी दिलीप कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, मुखिया मुनमुन देवी के हाथों कप प्रदान किया गया। मौके पर पूर्व मुखिया विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव, सोहन सिंह यादव, प्रवीण शर्मा, रणधीर राठौर, राम कृपाल यादव, रुपेश यादव, सुंदर, रंजन, पप्पू सहित खेल प्रेमी मौजूद थे। सरपंच स्थानीय निवासी मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दिल्ली पट्टी फुटबॉल कुछ खेल है, विधार का होता है। खेल बहुत है, यह खेल धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, लेकिन नया युवा ने इस खेल को फिर से आयोजन करके दिखाया है। यह खेल है स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा यही खेल है। खेल बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ा कोई खेल नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान दे करके इसको आयोजन आगे बढ़ाइए, जहाँ जहाँ हो हर जगह आयोजन का कीजिए, क्योंकि हम लोगों से जो भी सहयोग होगा करेंगे। और मैं कहता हूँ जो आज आप किए हैं 3 दिन का ना, आप लोग आगे जाकर के 6 दिन का 9 दिन का ऐसा आयोजन कीजिए, तो जहाँ तक जो सहयोग होगा हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
जयनगर स्थित डीबी कॉलेज के प्रांगण में प्रख्यात शिक्षाविद ललित नारायण मिश्र की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंडो नेपाल सीमा स्थित जयनगर डीबी कॉलेज के प्रांगण में प्रख्यात शिक्षाविद ललित नारायण मिश्र का जयंती समारोह मनाया गया। समारोह का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन व ललित नारायण मिश्र के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि ललित नारायण मिश्र के विचारधारा को अपनाएं। बगैर मिथिलांचल का शैक्षिक विकास असंभव है। शैक्षिक विकास के लिए उनके बताए रास्ते पर चलकर विचारधारा को आत्मसात कर शैक्षिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर अवध बिहारी यादव, डॉक्टर संजय कुमार समेत दर्जनों शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।